Akanksha. I am a dental surgeon and welcome back to my YouTube channel Let's Talk. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जेरियाटिक डेंटिस्ट्री या ओल्ड एज डेंटिस्ट्री के बारे में। उसमें हमने ओल्ड एज पेशेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था। उसमें मैंने एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा किया था जो था डेंचर। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट डेंचर, टाइप ऑफ डेंचर और बहुत सारे जो रिसेंट एडवांसमेंट है डेंचर में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। डेंचर क्या है? डेंचर जैसा कि आप जानते होंगे जिसे फॉल्स टीथ या बत्तीसी भी कहते हैं। तो डेंचर का यूज़ क्या है? डेंचर का यूज़ क्या होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि डेंचर से हम रिप्लेसमेंट करते हैं मिसिंग टूथ का, और डेंचर में हम सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू जो हमारे माउथ में है उसका सपोर्ट लेके डेंचर को माउथ में सेट करते हैं, और जिससे कि आपके माउथ में आपको जो बात करने में, आपको च्यू करने में डेंचर हेल्प करता है। तो डेंचर यूज़ करने का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि अगर आप माउथ में डेंचर नहीं लगवाएं, टीथ का रिप्लेसमेंट नहीं करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीक, प्रोनाउंसिएशन, आप बोलने में प्रॉब्लम होगी। माउथ में टीथ नहीं है तो बहुत सारे वर्ड्स क्लियर नहीं निकलेंगे। चू करने में प्रॉब्लम होगी, चू करने में प्रॉब्लम होगी तो हमारा फूड पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपर वो आप चू नहीं करेंगे तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका एस्थेटिक भी हैम्पर होगा। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि माउथ में टीथ ना हो और हम डेंचर नहीं लगवाएं, यानी कि हम टीथ का रिप्लेसमेंट नहीं करें, तो फिर ये प्रॉब्लम सब अराइज़ हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। लेकिन कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स भी अराइज़ होते हैं अगर आपके माउथ में टीथ नहीं है और आप उसको इग्नोर करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है माल ऑक्लूजन। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो है मैल ऑक्लूजन। मैल ऑक्लूजन में क्या होगा कि जैसे कि आपके माउथ में जहाँ पर टीथ नहीं है तो उसका जो एडजेसेंट टीथ है वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। आप यूँ समझे कि आप जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं तो आपका टीथ रेस्ट करता है एक दूसरे पे। तो जब आपके माउथ में टीथ नहीं रहेगा तो आपका जो टीथ है माउथ में पहले से जो आपके टीथ हैं वो खाली जगह पे शिफ्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से टीथ क्रूक्ड लगेगा और आपका टीथ धीरे धीरे लूज़ होने लगेगा। ऐसा सिर्फ आपका अगर सेम आर्च में टीथ नहीं है तो ही हो, ऐसा नहीं है। आपका जैसे नीचे में आपके माउथ में टीथ मतलब कि आपके माउथ में टीथ नहीं है लेकिन ऊपर में सारे टीथ हैं, तो ऊपर का टीथ भी नीचे रेस्ट करना चाहेगा, तो धीरे धीरे वो सुपर इरप्ट होने लगेगा। टेक्निकल टर्म में उसे सुप्रा इरप्शन कहते हैं। तो वो धीरे धीरे नीचे आना चाहेगा और नीचे आके वो रेस्ट करना चाहेगा नीचे के जॉ बोन पे, तो आपका टीथ धीरे धीरे लूज़ होगा। इतना ही नहीं, अगर आप डेंचर नहीं लगवाते हैं या फिर आपका टूथ नहीं है, अगर सिंगल टूथ भी नहीं है और उसका आप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बाकी के टूथ तो लूज़ होंगे ही, और अगर माउथ में बहुत ज़्यादा टीथ ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं तो आपका जॉ बोन घिसने लगेगा, धीरे धीरे वो फ्लैट होने लगेगा। और आप देखेंगे कि कुछ ओल्ड एज पर्सनस जो माउथ में डेंचर नहीं लगाते हैं या फिर बहुत उन्होंने अपना ओरल हाइजीन बहुत दिन से उनके माउथ में टीथ नहीं है तो उनका जॉ है वो श्रिंक कर जाता है, वो नीचे का जॉ एकदम श्रिंक्ड होगा, एकदम स्मॉल हो जाएगा धीरे धीरे। तो समय के साथ वो बोन जो है वो घिसने लगता है और आपका जो जॉ बोन है धीरे धीरे घिसते घिसते एकदम स्मॉल बन जाता है, जिससे कि फ्यूचर में एस्थेटिक तो हैम्पर होती ही है, खाने में, बोलने में, सभी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो, अगर आप टीथ का रिप्लेसमेंट ना कराएं, अगर आप टीथ के रिप्लेसमेंट को अवॉइड करें तो डिफ़िकल्टी इन स्पीच, ईटिंग और साथ ही साथ बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम टीथ का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन, सबसे पुराना और सबसे इकोनॉमिकल जो मेथड है वो है आरपीडी। आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये बहुत पुराना ओल्ड मेथड है। आप में से कई लोग इसे यूज़ करते होंगे, आप में से कई लोग इसको देखे होंगे, आपके घर में कोई इसे यूज़ करता होगा। तो ये एक बहुत एंशियंट मेथड है आरपीडी। आरपीडी हम तब यूज़ करते हैं जब माउथ में कुछ टीथ हमारा मिसिंग होता है तो आरपीडी इंडिकेटेड होता है। लेकिन तब है कि आरपीडी क्या बेस्ट सॉल्यूशन है टूथ के रिप्लेसमेंट के लिए? नहीं। आरपीडी हम उसी कंडीशन में करते हैं जब कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि कुछ ऐसा कंडीशंस हो जब पेशेंट सर्जरी नहीं करवा सकता है, टीथ का कटिंग नहीं करवा सकता है, या फिर कुछ ऐसा कंडीशंस हो जिसमें कि फ़र्दर जो डेंचर लगाने के ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन हैं वो पेशेंट के माउथ में नहीं किया जा सकता है। अगर आप पेशेंट का बजट का इशू है, वो उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आरपीडी इंडिकेटेड होता है।
या फिर अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है फर्दर, जिसमें कि जो ट्रीटमेंट लगते हैं बाकी ऑप्शंस के लिए वो नहीं करा सकते हैं, तो हमें आरपीडी यूज़ करना पड़ता है, हमें पेशेंट को आरपीडी देना पड़ता है। आरपीडी में आपको एक प्लेट रहेगा, प्लेट के साथ तिथ रहेगा, तो आपको वो वेयर करना पड़ेगा। उसमें है कि आपको उसमें यूज़ टू होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू में क्या होगा कि आरपीडी जब आप पहनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके माउथ में बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड हो गया है। एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि जो आरपीडी है वो बहुत ज़्यादा बिग साइज़ का होता है और वो सपोर्ट लेता है, आपका तिथ वहाँ पे रहता है और साथ में एक प्लेट भी रहता है। तो आरपीडी में यूज़ टू होने में समय लगता है, लेकिन आरपीडी कुछ केसेस में तभी इंडिकेटेड होता है जब आप कोई और ऑप्शंस के लिए नहीं जा सकते। कुछ बेनिफिट्स हैं आरपीडी की। आरपीडी में सर्जरी नहीं करना होता है। आरपीडी के लिए हमें अगल बगल जो आपके तिथ हैं यानी एडजेसेंट तिथ हैं उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उसका सपोर्ट जो है उसको लेने के लिए हमें उसे ट्रिम नहीं करना पड़ता है, तो आरपीडी इसके लिए भी अच्छा है। आरपीडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स डेंटिस्ट के पास नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि अब ज़्यादा बार आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। आरपीडी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और वो बजट में भी आता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती हैं आरपीडी को मेंटेन करने में। पहले तो शुरू में आप जब आरपीडी पहनेंगे तो आप उसको पहन के शायद च्यू भी नहीं कर पाएंगे और बहुत देर तक आप माउथ में रख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे उसको अपने माउथ में अडेप्ट कराना होगा। आरपीडी का मेंटेनेंस भी आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, उसका रखरखाव ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आरपीडी जब आप पहनेंगे तो तिथ के साथ साथ वो गम के एरिया को भी कवर करता है। उसका जो प्लेट होता है वो गम पे रेस्ट करता है, तो वहाँ पे फूड अकुमुलेट होगा, तो आपको उस एरिया को क्लीन रखना पड़ेगा। जब आप आरपीडी रिमूव करें तो आप उस एरिया को भी गॉज पीस से या वेट क्लॉथ से अच्छे से क्लीन करें। ऐसा नहीं है कि अब आप आरपीडी पहन रहे हैं तो उसको आपको क्लीन नहीं करना है, उसको भी क्लीन करना है। ब्रश से कोई नॉर्मल ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला, और उसको अच्छे से जेंटली क्लीन करें। और जब आप उसको ना पहनते हो, यानी कि जैसे कि आप जब उसको रख रहे हैं उतार के, तो उसको ऐसे आपको नहीं रखना है, आपको एक ग्लास के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में वाटर फिल करके उसमें डिप करके रखना है, नहीं तो समय के साथ आरपीडी श्रिंक कर सकता है। अगर आपका आरपीडी अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है लूज़ हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, उसकी फिर से फिटिंग करानी है। आप खुद से उसमें कुछ भी ना करें, उसको खुद से एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि आरपीडी आपको टाइम टू टाइम फिर से नया बनवाना पड़ता है या फिर से एडजस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि आरपीडी जब आप पहनते हैं तो वो गम पे रेस्ट करता है, बार बार निकालते हैं उसे, बार बार लगाते हैं, तो फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक एंशियंट, इकोनॉमिकल और एक मतलब ईजीएस्ट मेथड है जिससे कि आप तुथ का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। या आप यूँ कहें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ, तो आप ये एक टेम्प्रोरी ऑप्शन की तरह कर सकते हैं, ताकि आपका वो जो स्पेस है, मिसिंग टूथ का स्पेस है, वो प्रिजर्व रहे। और फर्दर जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपका बजट ठीक हो जाए, आपके पास प्रॉपर टाइम हो, तो आप बाकी ऑप्शंस के थ्रू आप अपने टिथ का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हम सिर्फ आरपीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं और सारे ऑप्शंस जो डेंचर के हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। आपको आज का ये मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।